16 जनवरी 2021 ये भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन डे की तारीख है। सरकार ने आज शनिवार के दिन ऐलान कर दिया है कि अगले शनिवार से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो जाएगी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह खुशखबरी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भारत कोविड-19 से लड़ाई में 16 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इस दिन से नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। इसमें हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पहले ही तय हो चुका है कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप होगा फ्रंटलाइन वर्कर्स का। इसमें केंद्र और राज्य की पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और निगम कर्मचारियों समेत 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। और तीसरा ग्रुप होगा 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोग, जिनकी संख्या है 27 करोड़, जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। कोरोना गया नहीं कि एक महामारी ने दस्तक दे दी। ये बेजान परिंदे कोरोना से जूझते भारत में एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। मरते परिंदे डरा रहे हैं। खतरा एक नहीं, देश के कई राज्यों में है। हिमाचल से केरल तक और गुजरात से बंगाल तक परिंदों की मरने की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल ये वो राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस 4 दूसरे राज्यों को अपनी चपेट में ले चुके हैं। कोरोना की मार से अभी संभली भी नहीं थी कि दिल्ली का आकाश बर्ड फ्लू की दहशत से भर गया है। अभी दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि तो नहीं हुई, मगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार मरते हुए पक्षी चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के हस्तसाल के एक पार्क में 17 कौवों की मौत हो गई। द्वारका में डीडीए पार्क में 2 कौवों की मौत हुई। दिल्ली के संजय झील में 10 बत्तखों की मौत हुई। इसके अलावा मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क में 3-4 दिनों से रोज मरे हुए कौवे मिल रहे हैं। पार्क के सुपरवाइजर के मुताबिक अब 17 कौवे मरे मिले। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। सीएम केजरीवाल ने बताया कि गाजीपुर पोल्ट्री फार्म 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जिंदा पक्षियों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली के हर जिले में निगरानी के लिए सर्विलांस टीम बना दी गई है। पशुओं के डॉक्टर लगातार सर्वे कर रहे हैं। संजय झील, भलसवा झील पर नजर है। पोल्ट्री मार्केट हौज खास की निगरानी हो रही है। हेल्पलाइन नंबर 23890318 भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पोंग इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जबरदस्त हड़कंप है। यहां हर साल प्रवासी पक्षियां आती हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहां 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया। सरकार चौकन्नी है, अलर्ट जारी है। इसके अलावा कांगड़ा में भी बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कौवों की मौत से यहां भी हड़कंप है। 5 सैंपल जालंधर भेजे गए थे, जिनमें से 3 पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद 8 किलोमीटर इलाके को सील कर दिया गया। आसपास इलाके में चिकन, मछली और अंडा बेचने पर रोक लगा दी गई है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों से पहाड़ों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म को सावधानी बरतने को कहा है। वहां भी पार्कों में साफ सफाई बरती जा रही है। बर्ड फ्लू संक्रमण के बीच पंचकुला में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। यहां के खंगेसरा गांव में सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियां मिली। इससे गांव में दहशत है। हैरानी तो यह है कि खबर के बाद भी प्रशासन नहीं जागा और गांव वालों ने खुद जेसीबी की मदद से 250 से 300 मरी मुर्गियों को दफनाया। 2 दिन पहले ही पंचकुला में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। इनमें सवाई माधोपुर, पाली, दौसा और जैसलमेर भी शामिल है। सवाई माधोपुर में मरे कौवों में बर्ड फ्लू का H5 स्ट्रेन मिला। जिले में अब तक 70 परिंदों की मौत हो चुकी है, जिनमें कौवों सहित मोर, कमेडी भी शामिल है। सवाई माधोपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से रणथंभौर वन प्रशासन अलर्ट है। पाक क्षेत्र में परिंदों की मॉनिटरिंग के लिए टीमें गठित की गई हैं। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। बात अगर ताजा केस की हो तो पिछले 24 घंटे में
18,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 228 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। देश में अब तक 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नया दांव चला। नड्डा ने बर्धमान से बीजेपी के एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। बंगाल के 73 लाख किसानों के घरों तक जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक मुट्ठी चावल जुटाएंगे। 24 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक जमा हुए चावल से गरीबों के लिए एक हफ्ते तक खिचड़ी पकाई जाएगी। यानी बीजेपी ने ऐसा चुनावी कार्यक्रम बनाया है जिससे बंगाल में बीजेपी के लिए वोटों की खिचड़ी पक सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। शुरुआत धान का कटोरा कहे जाने वाले मशहूर वर्धमान से की। जेपी नड्डा ने 5 किसानों के घर जाकर एक एक मुट्ठी चावल मांगा। बीजेपी का प्लान है कि पूरे बंगाल में 48,000 गांव तक संपर्क साधा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता 23 जिलों के 73 लाख किसानों से एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। रणनीति ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता हर दरवाजे पर जाएंगे। खुद जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की। किसान के घर पहुंचे, केले के पत्ते पर भोजन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता दीदी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि बीजेपी की तरफ बंगाल की जनता का एक तरफा रुझान बना है। ममता बनर्जी के पांव के नीचे से धरती खिसक चुकी है। बंगाल बदलाव की तरफ चल पड़ा है। जेपी नड्डा ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग वहां पूरे रास्ते में थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में सुरक्षा हालात खतरे में है। यहां अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं। जगह जगह बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां का प्रशासन क्या कर रहा है। वहां के डीजीपी का राज किसी से खुला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि प्रदेश की पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के बजट को दोगुना करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए ये बड़ी पहल की है। योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा के बजट को 8,500 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ देश में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने मनरेगा के सालाना बजट को एक साथ करीब दोगुना कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने राज्यों में स्थिति के हिसाब से स्कूल खोलने का फैसला ले सकते हैं, मगर स्कूल खोलने के बाद स्कूलों में कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने जांच के दौरान भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की है। 6 यात्रियों ने पावर बैंक में विदेशी करेंसी छिपाई हुई थी, लेकिन ये कस्टम अधिकारियों को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सके। कस्टम अधिकारियों ने आरोपियों से करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की है। होशियारपुर में प्रधान की जन्मदिन पार्टी में हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में पार्टी के दौरान फायरिंग करते तस्वीर है। सोशल मीडिया में वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि वीडियो 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। बिहार के अररिया में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया है। इस हमले में डीएसपी सहित 7 पुलिस वाले घायल हो गए हैं, जिसमें महिला पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। घटना अररिया के नरपतगंज इलाके में देर रात हुई। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की। हालांकि इस हमले के बावजूद पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सुपौल में सदर थाना में तैनात एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में पकड़ा गया। दरोगा ड्यूटी के दौरान नशे में था। जांच के बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब की सप्लाई में पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं।
यूपी के हापुड़ में अवैध कब्जा को लेकर जमकर बवाल हुआ। अवैध कब्जा रुकवाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर दबंगों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस और राजस्व की टीम को भागकर जान बचानी पड़ी। पुलिस ने पथराव करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पथराव करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। दरभंगा में 11 करोड़ के सोना लूट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी के पास से 1.5 किलो सोना के साथ साथ 30 लाख से ज्यादा रुपए भी बरामद किए गए हैं। आजमगढ़ के पवई में 45 बोरों में 14 कुंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पुलिस आरोपी से दूसरे तस्करों की पहचान निकालने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने सेंट्रो कार सवार 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके मूवमेंट की पक्की खबर थी। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की गाड़ियां और बाइक को बरामद किया है। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के वक्त पुलिस उस वक्त चौंक गई जब तस्करों में एक शख्स पुलिस कांस्टेबल निकल गया। आरोपी जयपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में तैनात है। इस खुलासे के बाद गिरफ्तारी कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद लापता बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जावा सी में रेस्क्यू टीम को विमान का मलबा मिला। श्री विजय एयर की फ्लाइट में 62 यात्री सवार थे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, कोरोना से कराह रहे अमेरिका के लिए और अधिक आर्थिक राहत की जरूरत है। अगले हफ्ते जो बाइडेन महामारी आर्थिक राहत फंड योजना का अनावरण करेंगे। खरबों डॉलर खर्च करने की योजना है। भारतीय अमेरिकी सबरीना सिंह अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की प्रेस सचिव चुनी गईं। सबरीना उपराष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस में प्रेस सचिव के रूप में सेवाएं देंगी। सबरीना बाइडेन और हैरिस के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कमला हैरिस की प्रेस सचिव थीं। वैक्सीन उत्पादक देशों से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समान रूप से वैक्सीन पहुंचाने की अपील की। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, अमीर गरीब देशों की परवाह किए बिना हर किसी तक समान रूप से वैक्सीन पहुंचाने की प्रतिबद्धता हो। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से अब तक 19,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,95,00,000 के पार हो गई है। करीब 6,41,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के नए रूप से ऑस्ट्रेलिया में हाई अलर्ट है। देश में नए वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान के बाद यात्रा नियमों में बदलाव किया गया। विदेशी यात्रियों की संख्या कम करने और हवाई यात्रा से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। कोरोना की दूसरी लहर से मैक्सिको बेहाल है। एक दिन में रिकॉर्ड 13,000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। राजधानी न्यू मैक्सिको समेत पड़ोसी राज्यों के करीब 89% बेड मरीजों से भरे हुए हैं। अस्पतालों में मरीज बेड की किल्लत से जूझ रहे हैं। जर्मनी में कोरोना से मरने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जर्मन चांसलर ने मौजूदा आंकड़ों पर चिंता जताई है। सरकार के मंत्री ने माना कि कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने में सरकार नाकाम रही। थुरिंजिया राज्य की सरकार ने आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। शुक्रवार को मिसाइलों के जरिए शक्ति प्रदर्शन के बाद ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में नौसेना परेड कर चौंका दिया। 2016 के बाद पहली बार ईरान में इतने बड़े ड्रिल का आयोजन हुआ। सैकड़ों नेवी के जहाजों ने परेड में हिस्सा लिया। साइबेरियाई शहर नोरिल्स्क में हिमस्खलन की चपेट में आने से
3 लोगों की जान चली गई। 14 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद राहत बचाव दल ने बर्फ में फंसे शवों को बाहर निकाला।